अंबेडकर नामा के श्रोताओं को टीम अंबेडकर नामा की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सावरकर ने जब हिंदुत्व लिखी होगी तो कभी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में अंबेडकर नामा नाम का कोई यूट्यूब चैनल बनेगा और उस पर मैं यानी कि शालिनी एक स्पृश्य ऊपर से स्त्री होते हुए इसका पाठन कर इस पुस्तक की बखिया उधेड़ूंगी। मैं ये सब कुछ कर पा रही हूं क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमारी पढ़ाई लिखाई का रास्ता जो है संविधान के जरिए राजनीतिक तौर पर सुरक्षित किया है। इसलिए आज का एपिसोड जो है वो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरी। इससे ज्यादा बेहतर श्रद्धांजलि मैं बाबा साहब को शायद कभी दे पाऊं। आज के एपिसोड के जरिए आप जानेंगे कि किस तरीके से सावरकर खुद इकबालिया बयान कर रहे हैं। जितने भी मंदिर थे वो दरअसल बुद्ध विहार थे और आर्यवर्त और भारतवर्ष के बीच में लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जो हिंदुस्तान की परिकल्पना है वो ये लोग लेकर आए। किस तरह, अब ये आज के एपिसोड में आप जानिएगा। इसीलिए अंत तक इन सभी बातों को जानने के लिए मेरे साथ इस एपिसोड में बने रहिए। बोर होने के बावजूद भी बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट पिछले एपिसोड का एक रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में सावरकर एक बार फिर भारत का नाम सिंधुस्तान या हिंदुस्तान के ऊपर होना चाहिए इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भूलवश जो है वो बौद्ध धर्म को अपने सर माथे पर चढ़ा लिया था। ऐसा सावरकर का मानना है हिंदुत्व के माध्यम से। और इस देश के ऊपर बौद्ध धर्म के पनपने के बाद जो आफत आई उसे हिंदुओं ने ही दूर किया है। इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान या सिंधुस्तान के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। उसके बाद वह एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हिंदू राष्ट्र और अहिंदू राष्ट्रों को बीच में जो है सिंधु नदी डिवाइड करती है। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था और आज इससे आगे बढ़ेंगे और चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। आज के एपिसोड का टॉपिक है उत्तर दक्षिण सीमांत दर्शाने वाला एक ही शब्द सिंधु। क्या है इस नाम के पीछे, अब जानिए। सिंधुस्तान वैदिक नाम होने के कारण ही महत्वपूर्ण नहीं बना है, इसके और भी कारण हैं, सुनिए। उसका एक अतिरिक्त महत्व भी है। वह उसे परिस्थितिवश ही प्राप्त हुआ है, परंतु वह इतना क्षुद्र भी नहीं है कि उसकी उपेक्षा की जा सके। संस्कृत के सिंधु शब्द का अर्थ केवल सिंधु नदी तक ही सीमित नहीं है। इसका दूसरा अर्थ होता है सागर। दक्षिण द्वीप समूह को परिवेष्टित करने वाला समुद्र शना भी होता है। इसलिए सिंधु शब्द का उच्चारण से हम लोगों के सभी सीमांतों का एक साथ बोध होता है। तो मैंने लगातार कई एपिसोड्स में पंजाब नोट्स करके एक आर्टिकल है, उसका लगातार मैं जिक्र कर रही हूं। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि इतनी बार बोलने के बावजूद भी आपने उस आर्टिकल को जाके पढ़ा भी होगा, लेकिन यहां पर भी उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि सिंधु नदी को ही ये लोग समुद्र समझते थे। और यहां पर अब सावरकर खुद इस बात को रख रहे हैं कि सिंधु नदी जो है उसका एक नाम जो है संस्कृत में समुद्र भी होता है, उसे समुद्र के समान विशाल समझा गया है। इसीलिए जब भी जो 7 समुंदर पार का कॉन्सेप्ट है ना, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के लिए ही इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। ये बात भी साबित होती है। हिमालय के पूर्व तथा पश्चिम पठार से 2 पृथक प्रवाहों में बहने वाली सिंधु की ही ब्रह्मपुत्र एक शाखा है, ऐसा प्राचीन काल से ही समझा जाता रहा है, जो कि सरासर गलत है। यही झूठ फैला फैलाकर इन्होंने लोगों का दिमाग जो है, उसकी सोच जो है वो कैप्चर कर ली है। जबकि ये बात सही है कि दोनों नदियां जो हैं वो मानसरोवर झील से ही निकलती हैं, लेकिन दोनों के निकलने का पॉइंट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। जहां सिंधु जो है वो मानसरोवर झील के 13,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आती है, वहीं ब्रह्मपुत्र जो है वो 17,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। तो कहीं कोई मैच नहीं है दोनों के बीच में। और वैसे भी सावरकर ये लिख ही रहे हैं कि ऐसा प्राचीन काल में समझा जाता है, से ही समझा जाता है। हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि सिंधु उत्तर पश्चिम सीमाओं की परिक्रमा करती हुई अग्रसर होती है। सिंधु से सागर तक की हमारी मातृभूमि आंखों के सामने साकार हो उठती है। जरा शब्दों पर दोबारा जोर दीजिए। सिंधु से सागर तक की हमारी मातृभूमि आंखों के सामने साकार हो उठती है। तो यानी कि सिर्फ सिंधु, जिसे ये सप्त सिंधु बोलते हैं, उसी को ही अपना राष्ट्र समझते हैं और भारत जो है वो इनका उपनिवेश के तौर पर उसे ये देखते हैं। उसका सिर्फ शोषण ही करना इनका एकमात्र लक्ष्य है। अपने आप को दरअसल ये सप्त सिंधु
के तरीके से ही देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सिंधुस्तान तथा मलेच्छस्थान। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए। भौगोलिक दृष्टि से सुयोग्य होने के कारण ही सिंधु नाम देश प्रेमियों ने स्वीकार किया, ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है। ऐसा नहीं है। कैसे इन लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट करी, साल दर साल, हजारों सालों से कंफ्यूजन क्रिएट करते करते तब इनको फाइनली जो है सक्सेस मिली इस चीज में। अब सुनिए कैसे। इस नाम से केवल भौगोलिक अर्थ ही सूचित नहीं होता, यह निश्चित राष्ट्र की ओर भी संकेत करता है। सिंधु राष्ट्र इनका। सिंधुस्तान कोई छोटा सा क्षेत्रीय संघ नहीं है, वह एक राष्ट्र अर्थात राज्य राष्ट्रम। इस अर्थ में वह सदा किसी एक शासन के अधीन नहीं रहा, तथापि एकता की भावना के कारण निश्चित रूप से एक अखंड राष्ट्र था। वहां जिस संस्कृति का विकास हुआ था, जो लोग इस राष्ट्र के नागरिक बने, उन दोनों को वैदिक काल की प्रथा के अनुसार सिंधु कहा जाता। तो एक नई सभ्यता का उदय इन लोगों ने किया। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, जिसमें सावरकर जिक्र करते हैं कि कैसे सिंधु पार से ये लोग अपने जाति संबंधों से किसी तरीके से स्वतंत्र होकर यहां पहुंचे हैं। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन दिए इन्होंने कभी भी नहीं है। एक भी प्रमाण, हर चीज का प्रमाण है लेकिन दिया नहीं है। विदेशी मलेच्छस्थान से सर्वथा भिन्न तथा स्वतंत्र राष्ट्र आर्यों का सर्वोत्तम राष्ट्र बन गया। राष्ट्र मारस्य चोत्तमम तथा सिंधुस्तान नाम से पहचाना जाने लगा। तो ये शब्द जो है, ये भी मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ किसी की ट्विटर साइट पर मिला है, इसका वर्णन। यहां यह कह देना आवश्यक है कि परिभाषा किसी धार्मिक वृद्धाभिमान अथवा धर्म मतों पर आधारित नहीं है। यहां आर्य शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि सिंधु नदी के इस ओर के अपने वैभवशाली राष्ट्र के तथा जातियों के सभी अनिवार्य घटकों का उसमें समावेश हो। तो आर्य शब्द का इस्तेमाल इन्होंने स्पेसिफिकली किया है कि अपने जाति बंधुओं से अलग करके इनको देखा जाए, और साथ ही भारत में जो इन्होंने जाति व्यवस्था इंट्रोड्यूस करी है उससे भी इसकी पहचान की जाए। इसमें वैदिक या अवैदिक, ब्राह्मण अथवा शूद्र आदि का भेद नहीं किया गया। केवल 2 लाइनें वो लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, और अपनी ही बात को कैसे काट रहे हैं ये भी ध्यान दीजिए कि वैदिक अवैदिक, ब्राह्मण अथवा शूद्र आदि का भेद नहीं किया गया है। तो किस चीज का भेद किया गया है ये जानिए। केवल समान संस्कृति, रक्त संबंध, देश तथा राज्य संस्था का उत्तराधिकार जिन्हें प्राप्त हुआ वे सभी आर्य कहलाते हैं। तो राज्य संस्था और संस्थान किनके कब्जे में रही? इन आर्यों के कब्जों में शुरू से रही है। ये भेदभाव थोड़ी करते हैं, ये तो खाली जो रक्त संबंध हैं उन्हीं से लोगों को पहचानते हैं, और यहाँ के जो अनार्य लोग हैं वो इनके रक्त संबंधी नहीं हैं। सेकंड चैप्टर में हमने इस बात को पढ़ा था कि यहाँ के आर्यों ने यहाँ के अनार्य जातियों के साथ मिलकर एक नई जाति व्यवस्था डेवलप करी, और वही वर्ण व्यवस्था थी। और इस चैप्टर में भी हमने इस चीज को बखूबी पढ़ा है। इसके विपरीत हिंदुस्तान से सर्वथा भिन्न मलेच्छस्थान का अर्थ कदाचित धर्म की दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्रीयता तथा जातीय एकात्मता की दृष्टि से भिन्न तथा परायों का देश ऐसा ही होता है। तो पहले ही डिस्कस हमने कर लिया था सावरकर के माध्यम से कि मलेच्छस्थान का क्या मतलब है। जहां वर्ण व्यवस्था लागू नहीं होती वो सब मलेच्छ है। गूगल पर भी आप इसका यही वर्णन पाएंगे, यही डेफिनेशन है मलेच्छस्थान की, कि जहां भी वो सारे देश भारत को छोड़कर जहां जाति व्यवस्था नहीं है सब मलेच्छ है। नेक्स्ट टॉपिक, हिंदुस्तान नाम की अनेक शतकों की परंपरा। अब ये कोई यूं चुटकी बजा के तथास्तु कहते ही नहीं यहाँ का भारत का नाम हिंदुस्तान हो गया। इसके पीछे सैकड़ों सालों का प्रयास, उनकी अथक मेहनत रही है। मैं बार बार कहती हूँ कि इन लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कहते हैं कि मैं संघी हो गई हूँ, क्या मैंने आरएसएस ज्वाइन कर ली है? ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर सावरकर बताएंगे, इकबालिया बयान करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने दिन रात लगकर कड़ी मेहनत करी है इस वर्ड को स्टैब्लिश करने के लिए। ये कोई यूं ही नहीं स्टैब्लिश हो गया, यहाँ के लोगों ने यूं ही नहीं अपना लिया इस शब्द को। सुनिए जरा ध्यान से। यह राजाज्ञा हिंदुस्तान के अन्य राजाओं के समान ही एक लोकप्रिय तथा समर्थ आंदोलन का दृश्य फल थी। इसके लिए इन लोगों ने सैकड़ों साल आंदोलन चलाया अंदर ही अंदर।
हिंदुस्तान की भूमि के अंतिम सिरे पर अटक बसा था। यदि यह कल्पना हमारे राष्ट्र के मस्तिष्क की उपज नहीं होती अथवा उसे स्वीकार्य नहीं होती तो उसका अस्तित्व में आना ही असंभव था। यदि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आर्यवर्त लोगों को, सप्त सिंधु राष्ट्रवासियों को के मस्तिष्क में नहीं उपज लेती ना, तो ये कभी संभव नहीं होता। इससे ये सोचिए कि कितने जनरेशन तक ये लोग एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं किसी चीज को स्टैब्लिश करने के लिए। इनके पूर्वजों ने जो लिख दिया कि ऐसा करने से हम लोग सत्ता हथिया लेंगे, ऐसा करने से सब जगह हमारा वर्चस्व हो जाएगा, तो इनकी जो आगे आने वाली जनरेशन्स है ना, उसी काम को आगे बढ़ाती हैं। हम लोगों की तरह नहीं कि बसा बसाया नगर भी चौपट हम लोग कर देते हैं। बसी बसाई सभ्यता भी हम लोगों ने चौपट कर ली इसी चक्कर में। इनसे ये सब चीजें सीखने की जरूरत है। फिर अनेक शतकों तक लोगों का मुखोद्गत रहना तो और भी कठिन था। समूचे देशवासियों ने, राजाओं से लेकर गरीब लोगों तक, सबने ये धारणा अत्यधिक भक्तिभाव से तथा दृढ़ता पूर्वक और आग्रह पूर्वक जीवित रखी। इसी कारण हम लोगों के प्राचीन सिंधु को ही सीमांत के रूप में स्वीकार किया कि हजारों, इतने सैकड़ों साल तक, 200-400 साल, 1000 साल तक कैसे ये सब चीजें जिंदा रहीं। ये कोई बच्चों का खेल है क्या? धीरे धीरे करके ये लोगों की सोच को हाईजैक करते रहे। आगे सुनिए। इसे मान्यता प्रदान करने वाला तथा हम लोगों की भूमि को सिंधुस्थान नाम निर्धारित करने वाला कोई राजाज्ञा पत्र अधिकृत रूप से प्रस्तुत किया हो, ऐसी धारणा ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। तो अब यदि हम पिछली पुस्तक पर जाएं, क्रिस्तोफ जाफरेलो की भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण, उसके 3rd चैप्टर में ही डॉक्टर अंबेडकर इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से आर्यों ने जो है दिमाग लगाया कि एक ऐसी जाति व्यवस्था के रूप में ऐसी मशीनरी इजाद की जाए जो अपने आप चलती रहे, लोगों की सोच में ये आ जाए कि मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूं, मैं ऊपर हूं तो मुझे नीचे वाले को दबाना है, और नीचे वाला सोचे मुझे अपने से भी नीचे वाले को दबाना है। हर कोई अपना वर्ण चेंज करके ऊपर आना चाहता है, लेकिन अपने से नीचे वाले को अपने वर्ण में नहीं आने देना चाहता है। यदि आपको ये सारी बातें याद होंगी, मुझे लगता है ना? याद है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राजानुशासन को तथा जनता की इच्छा को धर्म का पवित्र शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, अतः देश के लिए वैदिक नाम प्राप्त करने के लिए हम लोगों का प्रयास संभव हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में जानिएगा कि देवीय प्रभाव क्या था। इस नाम को चिरंजीवी तथा चिर विजयी बनाने के लिए का कार्य भी संपन्न हुआ। सिंधु सभा, सिंधुस्थान, इन नामों का भवितव्य निश्चित हो जाने के पश्चात इसका उत्कर्ष साधने हेतु तथा संपूर्ण राष्ट्र का प्रयोजन स्पष्ट होने के लिए पर्याप्त रूप से प्रबल तथा प्रभावशाली बनकर हम लोगों की जाति के लिए अमूल्य आधार स्तंभ के रूप में उसकी स्थापना अनेक शतकों के पश्चात ही संभव हो सकी। जाति व्यवस्था कोई एक दिन में ही लागू नहीं हो गई, उसके लिए इन्होंने सैकड़ों साल लगा दिए, हजारों साल लगा दिए इसको स्टैब्लिश करने में। जाति व्यवस्था को एक दिन में नहीं हुई है, इसलिए ये एक दिन में टूटेगी भी नहीं। अभी से प्रयास शुरू करिए तो आगे अगले 100 साल में जाकर इसका असर दिखना शुरू होगा, या हो सकता है 20, 22, 50 साल में दिखना शुरू हो, 100 साल नहीं तो भी कम से कम 25 साल 50 साल मानकर चलिए इसका असर दिखने के लिए। बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं होनी थी, अंततः उसके प्रयासों से ही संभव हो सका। ये ज्ञात है कि आर्यवर्त तथा भारतवर्ष का वास्तविक अर्थ न जानने वाले आज भी हजारों लोग हैं। आप लोगों पर लानत भेज रहे हैं सावरकर कि भारतवर्ष और आर्यवर्त क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आज भी लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आप श्रोताओं की मदद से यदि आप इन वीडियोस को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करें, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएं, तो जहां हजारों लोग इस बात का मतलब नहीं जानते हैं, वहां लाखों करोड़ों लोग इस बात का मतलब जानने लगेंगे कि भारतवर्ष और आर्यवर्त में क्या डिफरेंस है।
परंतु किसी भी रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को हिंदू तथा हिंदुस्तान नाम अपने ही लगते हैं। कृपया परिशिष्ट देखें। परिशिष्ट में कुछ भी गिवन नहीं है, यहाँ लिख तो दिया है कि कृपया परिशिष्ट देखें। तो अब इन्होंने आप लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि यहाँ के लोग हिंदुस्तान को अपना ही समझते हैं, जबकि भारतवर्ष और आर्यवर्त दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोगों ने हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट डेवलप किया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि वे हमें अपना स्वामी मान लें। समझिए आप बात को। अगला टॉपिक सुनिए, भगवान बुद्ध के लिए नितांत आदर युक्त भक्ति भावना। और इसमें किस तरह भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध की खिल्ली उड़ा रहे हैं, सुनिए जरा। जब बाबा साहब अंबेडकर ने इस चीज को पढ़ा होगा तो कितना गुस्सा आया होगा उन्हें। इस नाम के इतिहास में इसके पश्चात क्या क्या स्थित्यंतर हुए, यह विवेचना करने से पूर्व हमें क्षमा याचना करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। तभी तक के विवेचन का ये संपूर्ण भाग लिखते समय हमें अपनी भावनाओं को क्षति पहुंचाई है। इसलिए प्रारंभ में ही ये कह देना आवश्यक हो जाता है कि बौद्ध धर्म को किस राजनीतिक स्थिति के कारण हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया गया, इस विषय पर विवेचन करते समय कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग हमें करना पड़ा। तो यहां पर बेहद खिल्ली उड़ा रहे हैं बौद्ध धर्म की। इसलिए ऐसा मानना उचित नहीं होगा कि हमारे मन में बौद्ध धर्म के प्रति आदर भाव का अभाव है, परंतु ये सच नहीं है। बौद्ध धर्म को दीक्षा ग्रहण करने वाले किसी भी भिक्षु के समतुल्य हम भी उस पावन संघ के एक विनम्र पूजक तथा गुणोपासक हैं। हमने बौद्ध धर्म का अनुयायित्व नहीं स्वीकारा है, परंतु इसका कारण ये नहीं है कि वे धर्म ही हमारे लिए उचित नहीं है। आगे वे क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिए। वह धर्म मंदिर तत्वों की सुदृढ़ नींव पर खड़ा है। और यहां पर मुझे भारत एक खोज के पहले 2 एपिसोड्स का जिक्र करना लाजमी हो जाता है, जिसका रेफरेंस मैं पहले भी देती रही हूं, जिसमें बतौर नरेटर ओम पुरी ने इस बात को कहा है कि जो वैदिक लोग यहां पर आए थे, जो आर्य यहां पर आए थे बाहर से, वे संभवतः पूजा पाठ नहीं करते थे। यहाँ के मंदिरों को देखकर, यहाँ के लोगों की संस्कृति को देखकर ही उन्होंने पूजा पाठ और मंदिर जो है वो खड़े किए। और यहाँ पर वे कह रहे हैं कि दरअसल हमने तो मंदिर भी खड़े नहीं किए। जब बौद्ध विहार नष्ट किए, उनके मठ नष्ट किए, तो जो उनके मंदिर थे उनको हमने अपना मंदिर बना लिया है। और आजकल ये डिस्कोर्स आप लोग सोशल मीडिया पर अमूमन सुनते भी रहते हैं। और यहां पर सावरकर भी यही बात कह रहे हैं कि वह धर्म यानी कि बौद्ध धर्म मंदिर तत्वों की सुदृढ़ नींव पर खड़ा है तथा केवल शिलाओं पर स्थित राजप्रसाद से अधिक समय तक उसका अस्तित्व बना रहेगा। तो जो खुदाई में चीजें निकल रही है ना, जो वो स्तंभ, शिले स्तंभ निकल रहे हैं जिसके ऊपर चीजें खुदी हुई हैं, उससे इन्हें डर है कि अगर वो कभी मिल गए ना किसी को, तो असलियत जो है ना वो उजागर हो जाएगी। शायद बाबा साहब इन सब बातों को समझते थे, इसीलिए बोलते थे कि आने वाली सदी हमारी है। लेकिन साथ में वे ये बात भी जोड़ते थे कि बिना हथियार, बिना पढ़ाई लिखाई के लड़ने गए तो हार निश्चित है। उस धर्म मंदिर की सीढ़ी पर चरण रखने की योग्यता हम में नहीं है। खिल्ली उड़ा रहे हैं। हिंदुस्तान में जन्मे, हिंदुस्तान में ही परिपक्व हुए तथा हिंदुस्तान को ही अपनी मातृभूमि मानकर उसे पूजने वाले अनेक श्रेष्ठ अर्हताओं तथा भिक्षुओं के महान कर्म संघों ने मानव को अपनी मूल पार्श्वी प्रवृत्तियों से दूर करने का प्रथम तथा यशस्वी प्रयास करने का संकल्प करने के पश्चात उसका प्रयोग अनेक शतकों तक किया। कि कोशिश तो बहुत करी कि हिंसक प्रवृत्ति को हमारी दबा दी जाए, लेकिन हम दबने वालों में से नहीं हैं। इसी एक बात से हमारी भावनाएं इस प्रकार आंदोलित होती हैं कि उन्हें शब्दों में प्रकट करना असंभव है। जिस संघ के लिए हमारे मन में इस प्रकार की भावनाएं विद्यमान हैं, उस परम ज्ञानी बौद्ध भगवान के लिए हम किन शब्दों में आदर व्यक्त कर सकते हैं। खिल्ली उड़ा रहे हैं कि कितने जहरीले शब्द बोल रहे हैं तथागत बुद्ध के लिए, खिल्ली उड़ाते हुए कि अरे रे रे हम कहाँ उस काबिल, जैसे हम व्यंगात्मक शैली में बोलते हैं ना, अरे हम कहाँ, हम तो आपके पैरों के बराबर भी नहीं है, बस वैसे ही कह रहे हैं। हे तथागत बुद्ध, अत्यंत क्षुद्र कोटि के हीनतम मानव के रूप में हमारे दैन्य तथा अल्पता को ही तुम्हारे चरणों पर अर्पण करने हेतु हम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होने का साहस नहीं कर सकते।
तुम्हारे उपदेश का सार हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। कहने का मतलब, ये पहले ही बोल चुके हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एकदम बकवास थी, लोगों ने फजूल में उसको सर पे चढ़ा रखा था और नाचते फिरते थे सब जगह। ऐसी शब्दावली का पिछले एपिसोड में इस्तेमाल हुआ है। तुम्हारे शब्द ईश्वर के मुख से निकले शब्द है। हमारी बुद्धि इस प्राकृत तथा व्यावहारिक विश्व की बातें सुनने की अभ्यस्त हो चुकी है। कदाचित तुमने अपने धर्म चक्र प्रवर्तन असमय प्रारंभ किया होगा तथा अपनी धर्म ध्वजा फहराई होगी। तभी दिन का उदय हो रहा था, अतः तुम्हारी गति से चलना इस विश्व के लोगों के लिए संभव नहीं हुआ होगा। कहने का अब कह रहे हैं कि तुमने गलत समय पर अपना धर्म चालू किया। जब पूरे दुनिया में जो है तलवारों का जोर था, तब तुम्हारे शांति प्रस्तावों को कौन मानता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के बाद कितने और देशों में ये धर्म प्रचलन में आया है। कितने कंट्रीज जो हैं वो बुद्धिस्ट कंट्रीज के नाम से जानी जाती हैं। तुम्हारे दैदीप्यमान ध्वज को देखते ही उसकी दृष्टि चकाचौंध होकर धुंधली बन गई होगी। चलाना मचला भश्याम दंदृष्टिमान मद्यप दंदृष्टिणः अस्तताश्च सहस्तानाम शूराणाम चैव भीरतः मनु। और जब मैंने इस श्लोक को जानना चाहा कि मनु स्मृति में ये कहाँ लिखा है, तो ये कहीं नहीं मिला। 3-4 रेफरेंस जो खुले हिंदी, अंग्रेजी और मराठी के, वो इसी पुस्तक के खुले हैं, हिंदुत्व के, जो कि लेटेस्ट ही बिल्कुल साल भर के अंदर अंदर अपलोड किए गए हैं गूगल पर। तो मनु का नाम लेकर कैसे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, ऊटपटांग चीजों को। संस्कृत के ये शब्द असली भी हैं या नहीं, ये भी किसको मालूम है। मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि मैं संस्कृत भाषा नहीं जानती। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि समय समय पर कैसे चीजों को में एड ऑन्स होते रहे हैं। तो ये उल जलूल श्लोक मनुस्मृति में आगे जाकर अगर ऐड ऑन हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये दुष्टता जब तक इस विश्व में हावी रहेगी, तब तक एक आकाश में चमकने वाले तारों की भांति दूर से ही सुहाने वाले सत्य धर्म के विचार इस दुष्टता की पराजय नहीं कर सकते। तब तक कोई भी राष्ट्र अपना ध्वज त्याग कर विश्व बंधुत्व का ध्वज फहराने के लिए मान्यता नहीं देगा। फिर भी हमारे देवी देवताओं के पूजन से पावन हुए हमारे ध्वज के नीचे भगवान बुद्ध यदि नहीं होते तो हमारे ध्वज की श्रेष्ठता में थोड़ी कमी अवश्य रह जाती। तो अब जो है वो सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहे हैं कि बौद्ध मठों को हमने हटा दिया, और धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इतना प्रचार प्रसार करके पूरे भारत को अपना बना लिया, जिससे हमें सहूलियत हो गई अपना आर्यवर्त स्थापित करने में। अशोक के विशाल साम्राज्य को हथियाने के लिए इन्होंने कितना लंबा इंतजार किया। अशोक ने जब फाइनली तलवार रख दी और बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए बुद्ध की शरण में वो चले गए, उसके बाद जो अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ, उसको मारने तक इन्होंने वीक मूवमेंट का इंतजार किया सालों साल। तो ये चीज इनसे सीखने की जरूरत है कि सब्र, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए इन लोगों ने एक कहावत बनाई है अपने लोगों को समझाने के लिए कि सब्र रखो, पूरा हमारा ही होगा। समझे अब आप? जिस प्रकार श्री राम, श्री कृष्ण अथवा महावीर हमें अपने लगते हैं, उसी प्रकार हे भगवान बुद्ध तुम भी हमारे ही हो। दूसरों की उपलब्धियों को अपना बताना ये इनकी फितरत है। तो अब यहाँ पर एक बात और मैं मेंशन करना चाहूंगी। कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग लिखते हैं कि राम का जो है चरित्र वो बुद्ध की कथाओं में मिलता है, दशरथ का भी नाम उसमें मेंशन मिलता है। मैंने अभी तक कोई इस तरह की पुस्तक पढ़ी नहीं है, संभवतः भविष्य में जरूर पढ़ूंगी। ये सब बातें मुझे उत्सुक करती हैं नए नए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, आपके सामने लाने के लिए। तो इस चीज की कोई भी पुस्तक आपको पता हो तो मेरे संज्ञान में जरूर कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखिए। ये शब्द हम लोगों की आत्मा की तीव्र भावनाओं से उपजे शब्द हैं। तुम्हारा दिव्य साक्षात्कार भी हम लोगों को आया हुआ एक स्वप्न है। यह इस मानवीय भूमि पर सधर्म के तत्वज्ञान की विजय हुई है। हे भगवान, तुम्हारे ध्यान में यह आ जाएगा कि जिस भूमि ने तुम्हें पालने में झुलाया है,
जिस जाति ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है वही भूमि तथा वही जाति इस सधर्म के यश का कारण है। तुम्हें जन्म देने के से ये बात प्रमाणित हो सकती है, तो इन घटनाओं से ये अवश्य सिद्ध होगी कि यहाँ की भूमि और लोग इस धर्म के लिए जिम्मेदार हैं, कि बौद्ध धर्म ही जिम्मेदार है इस आर्यवर्त के उदय के लिए, हिंदुस्तान की परिकल्पना के लिए। सारा इल्जाम जो है बुद्ध के ऊपर डाल दिया कि तुम शांति दूत बनकर दुनिया में नहीं भटकते, शांति का प्रस्ताव दुनिया को नहीं देते, तो ना अशोक हथियार रखता और ना इतना बड़ा साम्राज्य उसका हम हथियाने में सक्षम हो पाते। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और साथ ही तीसरा चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और वहां भी उनकी ये बात जो है जारी रहेगी, हिंदुस्तान कैसे 1000 वर्षों में इन लोगों ने डेवलप किया है ये कॉन्सेप्ट। आगे आने वाले एपिसोड्स देखना ना भूलें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इन वीडियोस को स्प्रेड करना ही भूलें। मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।